उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य का नाजायज संबंध जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आए और उनका पीड़ित पति आलोक मौर्य एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य के नाजायज संबंधों को दुनिया के सामने लेकर आए सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई, प्रशासन से गुहार लगाई, तब से अनेक ऐसे पीड़ित पतियों का मामला सामने आने लगा है। इसमें पति पत्नी से पीड़ित है और अब वह भी अपना टुकड़ा रोने के लिए सोशल मीडिया का माध्यम ले रहे हैं और प्रशासन से गुहार भी लगाने, अपनी अर्जी लगाने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला हनुमानगढ़ जिले से आया है। हनुमानगढ़ जिले की तहसील बाजना के बानीखड़ी गांव से आया है, जहां पीड़ित पति बताते हैं कि उन्होंने आलोक मौर्य की तरह, जैसे आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया, परंतु ज्योति मौर्य के संबंध नाजायज किसी दूसरे अधिकारी से हो गए, मनीष दुबे के साथ हो गए। उसी प्रकार से पीड़ित पति, जिनका नाम बलराज है, वह बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एएनएम का कोर्स करवाया और एएनएम बनवा दिया 2018 में। जब पत्नी को पहली ज्वाइनिंग मिली, पत्नी को पहली ज्वाइनिंग जैसलमेर के पोखरण के पास बिखोडा गांव में मिली। पति उनके पास रहने के लिए भी गए, क्योंकि 18 में ज्वाइनिंग मिली। पति अपनी पत्नी के पास रहने के लिए गए और जब लॉकडाउन लगा तो पति को पत्नी ने भेज दिया वापस। पति ने बताया कि पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहती है, उस व्यक्ति का नाम रमेश कटारिया है। रमेश पहले जब घर पे आता जाता था और वह धर्म की बहन बोलता था, यानी कि पत्नी के सामने वह एएनएम को बहन बोलता था, परंतु अब उसके रिश्ते नाजायज हो गए हैं और पति ने के पास पति रहने के लिए जाता है तो पत्नी अपने पति को साथ भी नहीं रखती है। दहेज का मुकदमा डाल दिया है और तलाक की अर्जी लगा दी है पत्नी बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पति बोलता है कि मेरा 9 साल का बेटा है, 9 साल के बेटे को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। पीड़ित पति बताता है कि शादी 7/5/2009 में हुई थी। 2018 में पत्नी एएनएम बन गई, पढ़ाया लिखाया, जो भी जमा पूंजी अपने पास थी और कर्जा लेकर भी मैंने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एएनएम बनवाया, ज्वाइनिंग दिलवाई। और फिर उसके बाद जब पत्नी के पास रहने गया तो लॉकडाउन में पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया। और जब लॉकडाउन के बाद फिर मैं जाता था उसके पास रहने के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे पत्नी ना तो घर में रहने देती है ना घर में घुसने देती है। जो दूसरा व्यक्ति है, जो धर्म की बहन बोलता था, वही उसके साथ रहती है, यानी कि दोनों साथ में रहते हैं एक ही साथ। लेकिन पत्नी और वह धर्म की बहन बोलने वाला या पत्नी जिसे धर्म का भाई बोलती थी, वो धर्म के भाई बहन पति को, बलराज को घर में नहीं आने देते और वो दोनों लोग साथ में रहते हैं। पीड़ित पति प्रशासन से गुहार लगाता है कि अब मैं 9 साल के बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं, मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी समाज में एक कुरीति और एक क्या कहेंगे, एक बीमारी की तरह विचार बहुत दूषित हो गए हैं और इससे पारिवारिक संस्था खतरे में है, मैं इसे खतरे में कहूंगी। और पीड़ित पति जो ये बलराज है, एएनएम पत्नी का जो पति है, पीड़ित पति, वह भी अपनी पत्नी का नाम माया है, अपनी पत्नी माया को लुटेरी एएनएम बोल रहा है। तो जैसे पीड़ित पति अपनी पत्नी माया को लुटेरी एएनएम बोल रहा है, वैसे ही मैं पारिवारिक संस्था खतरे में बताऊंगी, खतरे में बोलूंगी। अगर आपको मेरे विचार, मेरा एफर्ट, मेरा प्रयत्न अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए। आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।